किनारे पर खड़े दुनिया को क्या पता कि डूबने वालों ने किस किस को पुकारा, किस किस पर विश्वास किया, किस किस को आवाज़ लगाई, किस किस पर भरोसा था, किस किस पर विश्वास था और किस किस को अपना समझा था। डूबते हुए चले गए और जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि समय और परिस्थिति जब बदलती है ना, तो भाग और किस्मत को बदलते देरी नहीं लगती। लेकिन जब किस्मत और समय साथ छोड़ देते हैं ना, तो व्यक्ति का खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से गंगा जल पवित्र होते हैं ना, उसी तरह से आप लोगों का मन, भावना, विचार भी शुद्ध और पवित्र होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से देव बृहस्पति महाराज की तीनों के तीनों दृष्टियाँ शुद्ध और पवित्र होते हैं। और तीनों दृष्टि की यदि बात की जाए तो 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये वो 3 दृष्टियाँ होती है ना। जिस घर पर पहले देव बृहस्पति महाराज बैठते हैं, वहाँ से 3 घर पर अपनी दृष्टि डालती है। और 3 घर पर दृष्टि डालने के कारण उस 3 घर में जो समस्या चल रही होती है ना, उस समस्या से पहले राहत दिलाती है। धन कमाना या धन प्राप्त करना या धनवान बनना आप लोगों की कोई बड़ी बात नहीं होती, आप लोगों के बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन इस समय जो परिस्थितियाँ बनी हुई है ना, वो परिस्थितियाँ अपने आप में गंभीर जरूर है, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में भी आप लोगों को एक ऐसी सफलता की चाबी मिलने जा रही है, जिस चाबी के बदौलत आप लोग अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रिय मीन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन में परेशानियों को देख करके आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि के 7.5 को समाप्त होने में, दूसरे चरण को समाप्त होने में अभी 1 साल का वक्त है और इसके बाद तीसरा चरण आरंभ होगा। लेकिन पूरे 1 साल के दौरान ना आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। या तो जीवन में धनवान बनते हुए खुद को पाएंगे, या जीवन में अपमान होते हुए खुद को पाएंगे, या धोखा मिलते हुए खुद को पाएंगे। क्योंकि जब जीवन में विपत्तियों का आगमन होता है ना, तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते, दुनिया कौन साथ देगा। और इस समय देव बृहस्पति महाराज आपके 5म घर पर आए हैं, और 5म घर पर आने के साथ साथ उनके पास 3 दृष्टियाँ, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तीनों दृष्टि की हम बात करेंगे आज। क्योंकि 13 साल बाद ऐसा समय आपके जीवन में दस्तक दिया है शनि के 7.5 के दूसरे चरण में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और 13 साल बाद यदि ऐसा संयोग बना है, तो आपके जीवन में कौन कौन सा बदलाव, कौन कौन सा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की आपका साथ जरूर छोड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपका हाथ भी थामेंगे और आपका साथ भी रहेंगे। 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केटिंग, शिक्षा, कला, बुद्धि का घर माना जाता है। और स्वयं 5म घर पे इस समय देव बृहस्पति महाराज आए हैं, और आपके 5वें घर पर जो भी उलझने थी ना, उसको पहले विनाश करने का, समाप्त करके सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 7वीं दृष्टि जो होता है ना, रिश्ता का, व्यापार का, बिजनेस का, साझेदारी का घर माना जाता है, परिवार का घर माना जाता है। इस समय पारिवारिक कलह जो चल रहा होगा, या पति पत्नी के बीच में टकराव चल रहे होंगे, क्योंकि शनि के 7.5 दूसरे चरण में देखा जाता है, जब जिस इंसान के ऊपर शनि की 7.5 चल रही होती है ना, उस व्यक्ति के जीवन में जब प्रलय साथ देती है ना, तो कुछ ऐसे माहौल पति पत्नी के बीच खराब होने लगते हैं। लेकिन इस समय सिर्फ मीन राशि वालों को ही पता है कि वो किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से खुद के जीवन में तांडव होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझते हैं वो साथ देते, जो व्यक्ति नहीं समझते हैं ना, वो सोचते हैं ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं। लेकिन वास्तविक में सच क्या है, वो सच आज हम बता रहे हैं। और 7वें घर पर पति पत्नी के बीच, माता भाई के साथ जो भी रिलेशनशिप में जो भी समस्या चल रही होगी, उससे आप लोगों को राहत दिलाएगी 7वें घर दृष्टि से। और 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो भाग्य का घर माना जाता है, भाग्य की दृष्टि मानी जाती है। जो इस समय आपके भाग आप लोगों का साथ छोड़ा है ना, जो आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ा है ना, वो साथ, किस्मत और भाग आप लोगों का देना शुरू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में बहुत ऐसी सफलता, बहुत ऐसी कामयाबी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्योंकि जीवन में जब हम अत्यधिक धनवान बनने वाले होते हैं ना, अत्यधिक धन दौलत प्राप्त करने वाले होते हैं ना, तो एक वक्त ऐसा आता है जहां हमें प्रतीत होता है कि जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ चुकी है, और उस समस्या से पीछे हटने का कार्य हम करते हैं, उस समस्या से बाहर निकलने का कार्य हम करते हैं। लेकिन सच तो ये होता है कि उस समस्या से जितना हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उतनी उस समस्या में ज़िंदगी उलझ जाती है। लेकिन ज़िंदगी उलझती तो है, लेकिन साथ ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
हमें किस पर विश्वास करना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसी कभी कभी गंभीर समस्या दस्तक देगी ना, गंभीर समस्या को देख करके आप लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को सिर्फ हिम्मत और हौसला की ज़रूरत है, हिम्मत और हौसला के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है ना हमारे आपके साथ, वो बहुत ही सोच समझदारी के साथ करते हैं। और यदि हमारे जीवन में दुख ही देना है ईश्वर को, तो हमें जन्म क्यों दिया है इस धरती पर। यदि जन्म दिया है तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ दिया है, और उन्हें पता है कि हमारा आपका मकसद क्या होता है, मंजिल क्या होता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं कि मोह माया में फंस जाते हैं, पारिवारिक मोह माया में, सामाजिक मोह माया में फंस करके हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन उसी उद्देश्य को पूरा करवाने के लिए, उसी लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए हमारे जीवन से शनि महाराज वो सारे भीड़ मोह माया को छीन कर लेकर चले जाते हैं, जहाँ हम खुद को अकेला पाते हैं। और जब हम अकेला होते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी ऊर्जा क्या है, और हम क्या वो नहीं कर सकते जो दुनिया करके दिखाए हैं। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण व्यक्ति को संभलने का मौका भी देती है, धनवान बनने का भी मौका देती है। लेकिन जो व्यक्ति मन मर्जी करते हैं ना, शॉर्टकट का जरिया अपनाते हैं ना, भ्रम में पड़ते हैं ना, लालच लालच में पड़ते हैं ना, उस व्यक्ति की जीवन और बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये मान लेते हैं कि कर्म और धर्म ही हमारा इस समय साथ देगा, सहारा बनेगा ना, तो आने वाले समय में वो धनवान बन जाते हैं, सुख संपत्ति साधन के मालिक बन जाते हैं, अपने जीवन में स्वर्ग जैसी जीवन जीते हैं। ठीक उसी प्रकार से देवस्पति महाराज आपके पंचम घर पर आकर कर रहे हैं। इसी घर में शुक्र महाराज का भी आगमन होने जा रहा है, जो कि आपके अष्टम घर के स्वामी होते हैं। और इसी घर में बुध महाराज का भी आगमन होने जा रहा है। और बुध और शुक्र वो ग्रह होते हैं ना, जो आप लोगों को धनवान बनाने लगे ना, तो आप लोग पीछा मुड़कर नहीं देखते कि हमने क्या खोया, क्या गवाया, क्या हमारे पास था, क्या चला गया। बस सफलता की सीढ़ी आप लोग चढ़ते जाते हैं, धनवान बनते जाते हैं। और एक दिन इतना धन दौलत आपके पास होता है कि आप लोग सोचने पर मजबूर और विवश हो जाते हैं कि इतना धनवान हम कैसे बन गए। और शनि की रणनीति यही होती है, साढ़े साथी की रणनीति यही होती है कि जिस व्यक्ति को जितना कंगाल करता है, जिस व्यक्ति को जितना दर्द देता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में उतने ही बड़े बदलाव, उतने ही धन दौलत का आगमन करा देते हैं। इसीलिए खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके चलिएगा। खुद पर विश्वास करके चलेंगे, ईश्वर पर विश्वास करके चलेंगे तो हौसला मिलेगा, ताकत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगा। दुनिया पर विश्वास करेंगे तो विश्वास टूटेगी, धोखा मिलेगा, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित तो होना पड़ेगा, साथ ही चार बातें भी सुनने को मिलेगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये दुख भरी समय जरूर है, लेकिन दर्द आपको ही सहना पड़ेगा, कर्म संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। और जब कर्म संघर्ष आप करेंगे तो धनवान बनने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शनि महाराज इस समय लगन घर पर बैठ करके समस्याओं को बल जरूर दे रहे हैं, लेकिन यही बल आप लोगों को बलवान बना देंगे, यही बल आप लोगों को धनवान बना देंगे, यही बल आप लोगों को मान सम्मान दिला देंगे, यही बल आप लोगों को राजा बना देंगे। और जब आप लोगों के ऊपर शनि के साढ़े साथी समाप्त होगी ना, तब आप लोगों को एहसास होगा कि शनि के साढ़े साथी का हमारे जीवन में क्यों आगमन हुआ था, क्यों आया था। क्योंकि शनि के साढ़े साथी व्यक्ति को कोयला से हीरा बनाने के लिए आते हैं, सुख संपत्ति साधन देने